हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट DSSP के लिए इंग्लिश के टॉपिक्स जैसे कि ईडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम है अपहिल टास्क। इसका बेसिकली मतलब होता है टफ टास्क। याद ऐसे रखेंगे हम इसे कि जैसे जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो जब हम अपहिल ट्रैक कर रहे होते हैं ना तो हमारा एफर्ट ज़्यादा लगता है। तो क्योंकि वो थोड़ा टफ टास्क है, तो वैसे ये है अपहिल टास्क। सेकंड होता है कि ट्रू टू वन सोल्ड, मतलब होता है कि लॉयल पर्सन, लॉयल जो इंसान होते हैं उन्हें बोला जाता है कि ट्रू टू वन सोल्ड। थर्ड है थिंक ट्वाइस। जैसे बेसिकली इसका मतलब है कि कोई काम करने से पहले अच्छे से केयरफुली सारी चीज़ों को कंसिडर कर लो। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि 2 बार सोच लेना किसी काम करने से पहले, तो बस वही मतलब है। फोर्थ है स्पिक एंड स्पैन, मतलब होता है इसका नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट स्नेक इन ग्रास, बेसिकली इसका मतलब होता है एक सीक्रेट एनिमी। कि जैसे क्या याद रख सकते हैं कि जैसे इन ग्रास मतलब कि छुपा हुआ है। जैसे मूवीज में होता है ना कि पहले कोई पर्सन होता है, बाद में पता लगता है कि यार ये तो एनिमी था। कि स्टार्टिंग में नहीं हमें पता, बट विद पासेज ऑफ टाइम हमें पता लगता है कि ये तो अपना सीक्रेट एनिमी है। ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ है स्मूथ सेलिंग। बेसिकली इसका मतलब होता है इजी प्रोग्रेस। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़े ना, स्मूथ एंड सेलिंग, तो हमें यहीं से पता लगता है। देखो सेलिंग मतलब कि कोई जर्नी है, तो जर्नी, और कैसी जर्नी है, स्मूथ मतलब आराम से हो जाने वाला कोई काम। सेवंथ स्लिप ऑफ टंग, मतलब होता है स्पोकन अनइंटेंशनली। जैसे कभी कभी बोल देते हैं ना कि यार ये तो जुबान से बस ये बात निकल गई कि मैं कहना नहीं चाहता था, फिर गलती से ही बोला गया, तो बस वो मतलब होता है स्लिप ऑफ टंग। एट्थ है सी थ्रू। इसका मतलब होता है कि अंडरस्टैंड कर लेना किसी चीज़ को अच्छे से। नाइन्थ है सी आई टू आई, मतलब होता है टू एग्री। टेंथ रीड बिटवीन लाइन्स। अब ये इसका मतलब होता है कि जैसे कि टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। मान लो कि कोई चीज़ है तो आप उसको अच्छे से समझ लेते हो, उसके उस चीज़ के हर डिटेल्स को अच्छे से आप समझ पाते हो, कि टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। 11th है पुट इन कोल्ड स्टोरेज। इसका मतलब होता है कि किसी काम को पेंडिंग पे रखना। 12th है पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। इसका मतलब होता है कि किसी मैटर को पैसिफाई करना। पैसिफाई मतलब शांत करना। तो यहाँ से एक वोकैब भी आ गई, पैसिफाई मतलब किसी का उसको मैटर को शांत कर देना। 13th है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। इसका मतलब होता है कि मनी को वेस्ट करना, कि काफ़ी खर्चा करना। 14th है मैन ऑफ स्पिरिट, कि मतलब फुल ऑफ एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब होता है कि जोश टाइप, कि मतलब थोड़ा उस चीज़ को बोलते हैं एंथुसियाज्म। 15th है मेक अप वंस माइंड, मतलब होता है कि टू डिसाइड। कि जैसे कोई एस्पिरेंट है, अब उसने डिसाइड कर लिया कि यार मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो बस उसने क्या किया, उसने अपना मेकअप वंस माइंड, कि अपना माइंड को बिठा लिया कि हाँ मेरे को ये काम करना है तो है। अब हम चलते हैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। जैसे कि फर्स्ट है असेंचुएट, मतलब होता है कि गिव मोर इम्पोर्टेंस टू। नेक्स्ट है एल्ट्रुइस्ट। अब एल्ट्रुइस्ट वो लोग होते हैं जो मतलब औरों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कि जो जीते ही इसलिए हैं कि अपना सबकी भलाई के लिए कुछ काम कर पाए, कि वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर अदर्स वेलफेयर। थर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है कि शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रियल इवेंट, कोई छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरी किसी रियल इवेंट के बारे में। नेक्स्ट है एंटागनिस्ट। अब एंटागनिस्ट को आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मूवी में एक हीरो होता है और एक विलन होता है, तो काइंड ऑफ जो विलन वाली साइड होती है उसको बोला जाता है एंटागनिस्ट। अब प्रोटैगनिस्ट, इसका अपोजिट जो हीरो होता है उसे बोला जाता है प्रोटैगनिस्ट। फिफ्थ कैकोफनी। कैकोफनी मतलब होता है कोई हार्श साउंड। एंड इस वीडियो का अब लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ स्किन। तो ऐसे ही हमने कुछ ईडियम्स किए एंड कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लो, इन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अच्छे से आप इन्हें पढ़ लो, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। एंड बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माय साइड। आपका एग्ज़ाम सबका अच्छा, बहुत अच्छा हो। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।